श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक राधा रानी और उनका एक ख़ास भक्त सुक यानी कि तोते की कहानी लेकर के आए हैं। सुनिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। एक दिन राधा के पास कृष्ण को भेजने के लिए कोई संदेश नहीं था। जब वे अविभाज्य थे, दो आत्माएं एक दूसरे से गुथी हुई थीं, तो उन्हें संदेशों की क्या ज़रूरत थी। फिर भी एक छोटा सा हरा तोता उत्सुक और अधीर बार बार अपने पंख फड़फड़ा रहा था, अपनी उड़ान शुरू करने के लिए उत्सुक। कई तोते रोजाना कृष्ण के पास उड़ते थे, लेकिन ये तोता राधा का संदेश लेकर खास लगता था। जाओ, उससे कहो कि आज मक्खन बहुत स्वादिष्ट है और उसका इंतज़ार कर रहा है। ये राधा ने संदेश दिया उस तोते को कि जाके कृष्ण के पास कह के आओ। उद्देश्य से भरा नन्हा पक्षी अपने हृदय की प्रेरणा से आकाश में उड़ गया। संदेश सामान्य थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तोते का जीवन और विचार राधा और कृष्ण के बीच, लालसा और प्रेम के बीच झूल रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए और राधा का इस दुनिया में समय समाप्त होने वाला था, उन्होंने तोते से कहा कि उनका असली उद्देश्य उनके कृष्ण की महिमा को सभी के साथ बांटना है। राधा के सानिध्य में रहकर उसका रोम रोम भक्ति के मधुर रस में सराबोर हो गया था, लेकिन उसने तोते को केवल राधा के सरल संदेश ही दिए थे और कृष्ण की कहानियों की बारीकियों से अनभिज्ञ था। यानी उस तोते को केवल राधा का ही जो संदेश राधा भेजती थी, बस वही ज्ञान था, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। कई साल बाद एक दिन तोता कैलाश में पार्वती के बगीचे में भटक गया। उसने देखा कि शिव उसे एक कहानी सुनाने वाले हैं। किसे? पार्वती जी को। तो वो सुनने के लिए ऊपर एक डाल पर बैठ गया। वो तोता उस कहानी को सुनने के लिए उस डाल पर बैठ गया। उस दिन किस्मत ने उसका साथ दिया और शिव ने कृष्ण के जीवन की घटनाओं का विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। पार्वती जी कहानी सुन रही थी और बीच बीच में हाँ कहकर शिव जी का उत्साह बढ़ा रही थी। शिव कहानियों में इतने डूबे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पार्वती सो गई हैं। अब तोते को डर लगने लगा कि कहीं शिव अपनी कहानी बंद ना कर दे, इसलिए वो पार्वती की धीमी आवाज़ की नकल करके हाँ हाँ कहने लगा। अब जब पार्वती आखिरकार जागी तो शिव ने अपनी कहानी पूरी कर चुके थे, लेकिन अब पार्वती जी ने तो पूरी कहानी सुनी नहीं थी, तो उन्होंने नींद आने के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, नाथ हमें क्षमा करना, हम पूरी कहानी नहीं सुन पाए, मैं सो गई थी। अब शिव जी तो उलझन में। उन्होंने पूछा, अगर आप सो रही थी तो आपकी तरह भिनभिनाने वाली आवाज़ कौन निकाल रहा था? अब उन्होंने तोते की उपस्थिति का आभास किया, उसकी ओर मुड़े, लेकिन वो तोता चतुर पक्षी अपने पंखों की गति से तेजी से उड़ गया। बिना रुके उड़ता हुआ अंततः महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुंच गया। व्यास के आश्रम में तोता एक सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ और तुरंत व्यास की पत्नी वटिका, जो आदरणीय ऋषि जाबाली की पुत्री थी, उनके पास पहुंच गया। अब व्यास ने ये सब घटना देखी। जैसे ही शिव उनके निवास के निकट पहुँचे, उन्हें प्रणाम करने के लिए उठे। शिव ने तोते के बारे में पूछते हुए कहा, हे ऋषि, हे महान ऋषि, जिस तोते की मैं तलाश कर रहा हूँ वो आपके निवास में शरण ले चुका है। उसने पार्वती की नकल करने का दुस्साहस किया है। व्यास ऋषि, जिन्होंने अपने सहज दृष्टि से सब कुछ देख लिया था, उन्होंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, क्या उस सौम्य प्राणी को कृष्ण की मनमोहक कथाओं को सुनने की लालसा के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? और ख़ासकर जब वे कथाएं आपके अलावा किसी और द्वारा सबसे शुद्ध और सबसे शुभ तरीके से सुनाई गई हों। इसके अलावा आपकी कथा सुनने के बाद वो सभी कर्मों के बीजों से मुक्त हो गया है, वो अब शुद्ध है और मन की विकृतियों से मुक्त है। हे महादेव, उसे रहने दो। शिव ने व्यास के शब्दों में सत्यता को स्वीकार किया और तोते को आशीर्वाद दिया।
अपने सूक्ष्म रूप में तोता 16 वर्षों तक वाटिका के गर्भ में गहरी समाधि में रहा, बाहर आने से इनकार करते हुए, ये कहते हुए कि वो अंदर शांति में है। हालांकि अब उसके उद्देश्य को पूरा करने का समय आ गया था और व्यास ने उसे वचन दिया कि वो माया के आवरण से अछूता रहेगा और उसे बाहर आने के लिए प्रोत्साहित किया। जन्म लेते ही वो बालक तुरंत ही एक 16 वर्षीय बालक में परिवर्तित हो गया, जिसकी अद्भुत प्रतिभा चमक रही थी। उसका नाम सुक रखा गया और व्यास ने उसे अपना सारा ज्ञान प्रदान किया। सुक ने देवों के गुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन में अपनी शिक्षा आगे बढ़ाई। वो बालक सहजता से ज्ञान को आत्मसात कर लेता था, जैसे स्पंज जल को सोख लेता है। अपनी इतनी शिक्षा के बावजूद वो अभी भी अधूरा महसूस करता था। व्यास ने उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक को अपना गुरु बनाने की सलाह दी। 7 दिनों तक सुक राजा जनक के महल के द्वार पर पूरी तरह से उपेक्षित होकर प्रतीक्षा करते रहे। वे अविचलित और तेजस्वी बने रहे। फिर उनका बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और अगले 7 दिनों तक वे अविचल भाव से इंद्रिय सुख में लीन रहे। सुख की अविचल एकाग्रता से प्रभावित होकर जनक ने अंततः उन्हें ब्रह्म का सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया। सुक हजारों सूर्यों के समान दीप्तिमान थे। उनकी उपस्थिति सौम्यता, प्रेम और दिव्यता से ओतप्रोत थी। समय आने पर राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे, उन्हें अपनी सभा में श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए बुलाया। सुक ने दयालु महादेव की स्तुति की और कथा प्रारंभ की। हालांकि जब भी कथा में राधा का उल्लेख होता था तो वे उनका नाम लेने में असमर्थ हो जाते। राधा के स्मरण मात्र से सुक यानी वो तोता गहन समाधि में चला जाता था और फिर जागृत होने पर वो कथा को जहाँ से छोड़ते थे वहीं से जारी रखते थे। परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। राधा नाम का मूल भाव मूल स्रोत की ओर वापसी का संकेत देता है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राधा के विचार मात्र से सुक के मन में गहरी अनुभूति हुई। सुक अपने उद्देश्य पर अडिग रहते हुए कई वर्षों तक राधा और कृष्ण की स्तुति करते रहे। भारत के महाराष्ट्र में अटपदी और खानपुर के बीच महादेव पहाड़ियों में सुकचारी नामक एक स्थान है। स्थानीय कथाओं के अनुसार यही वो गुफा मानी जाती है जहाँ सुक चट्टानों में लुप्त हो गए थे। संस्कृत में सुक का अर्थ तोता होता है और सुकचारी नाम सुकचारी पहाड़ियों में रहने वाले तोतों की बहुतायत के कारण पड़ा है। इसलिए संस्कृत में सुकचारी का मूल अर्थ तोतों का घर है। सुख का जीवन राधा के विचार का प्रतीक था, जो मूल की ओर लौटने की अवधारणा का प्रतीक थी। धारा उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है जो मूल से निकलती है, जबकि राधा उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है जो उसमें वापस जाती है। कृष्ण को सही मायने में समझने के लिए आपको मूल की ओर लौटना होगा। कृष्ण मूल है और राधा उस मूल तक पहुंचने का मार्ग। चाहे कोई रुक्मणी या सत्यभामा जैसा भी हो, वो कृष्ण तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो राधा जैसा ना बन जाए और मूल की ओर ना लौट जाए।